आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कल्पसते पिच गतीनां शिवानां विक्रिया लक्ष्या उत्पादोपि यदि स्यात् लोक संभ्रांतिकरण पटु। क्या कहते हैं, कल्प काल, कई कल्प काल निकल जाए, अनंत कल्प काल निकल जाए, लेकिन एक बार ऐसी अवस्था पाए कि दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आए। क्योंकि संसार में और सिद्ध अवस्था में एक ही फर्क है, जो बार बार जहां आना पड़े वो संसार है, और एक बार जहां जाकर वापस नहीं आना पड़े वही मोक्ष है। क्योंकि आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। वास्तव में यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, और 84 के चक्कर यूं ही खाता रहा। कि वास्तव में क्या करना है, तो कहा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो एक दिन निश्चित है कि फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि कहा है सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे। विदु यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भवपद्धति। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही क्या है, संसार से मोक्ष का कारण है, संसार में रहते हुए सुख का कारण है। संसार की परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगे। आप क्या सोचते हो, अमीर आदमी ज्यादा सुखी है? बड़े आदमी की परेशानियां भी बड़ी होती हैं, बड़े आदमी की ख्वाहिशें भी बड़ी होती हैं। जो सोने के महल गरीब आदमी को सोने नहीं देते, और अमीरों को उनमें सोने नहीं देते। गरीब आदमी सोने के महल देखकर इसलिए जागता है किस दिन हो जब वो मिल जाए, और अमीर आदमी उन महलों में रहकर सो नहीं पाता है। क्योंकि जिंदगी महल और झोंपड़ियों में पलती है। फर्क सिर्फ इतना अंतर है, महल में इंसान और झोपड़ियों में इंसानियत रहती है।
झोपड़ियों में इंसानियत रहती है, क्योंकि गरीब के यहाँ चले जाना वो एक बार जरूर कहेगा कि भोजन करके जाना। अमीर के यहाँ चले जाना, अमीर पानी तक को नहीं पूछेगा, क्योंकि दौलत बढ़ जाती है, दिल छोटा हो जाता है। पहले मकान कच्चे, आदमी सच्चे होते थे, दिल से गरीब, दौलत से गरीब लेकिन दिल से अमीर होते थे। और क्या है, हमारे अंदर तौलने की जरूरत बड़ी सुंदर कही है रहनसार में कुंद कुंद स्वामी ने। सम्मा इट्ठी कालम बोलई बेरज्ञान भावेने, मिच्छा इट्ठी वांछा लस्से कले दो भावम। ये देख लो कि यदि सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारा किस में भाव जा रहा है। कहते ज्ञान में, दर्शन में, दान में, परोपकार में, सद्भावनाओं में तुम्हारा दिल जा रहा है। और यदि मिथ्या दृष्टि हो तो क्या लीर्षा में, कलह में, ईर्षा में, छल में, कपट में, इनमें भाव जा रहा है। हमारा थर्मामीटर हमारे पास है। हम भिखारियों की तरह आते हैं भगवान से, भगवान मुझे तो बस मोक्ष पद दो। अरे मोक्ष पद भीख में मिलता है क्या? भीख में यदि सम्राट पद भी मिले तो हम नहीं चाहते हैं। हम पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूं। बस एक ही बात चाहिए, अब पूजा और नहीं करना है, क्योंकि पूजा करते करते कब तक करेंगे पूजा? अब की तो हम पूज्य बनेंगे, अब की हम पूज्य बनेंगे। आपने देखा कोई अमीर आदमी, व्यापारी आदमी हो तो क्या करते हो? उसे अर्घ चढ़ा के आते हो कि उस जैसा बिजनेस चालू करते हो? उस जैसा बिजनेस चालू करते हो। उस जैसी कीमिया कहाँ से माल लाता है, कहाँ देता है, कितने में बेचता है, कितना प्रॉफिट होता है, सब पता लगाते हो। और परमात्मा के दरबार में आते हो मुट्ठी भर चावल, और वो भी कह के जाते हो यह अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो से विकेत भूमि समर्पित हो। तुम चक्कर में मत रहना, मैं तुम्हें चढ़ा के नहीं जा रहा हूं, ये भी अपने लिए चढ़ा के जा रहा हूं। और क्या कह रहे? ध्यानत कीनो से विकेत भूमि समर्पित हो। अरे भूमि में एक गेहूं डालूं तो 90 गेहूं आता है, एक ज्वार डालूं तो 120 दाना आता है। अब तुम ध्यान रखना, मैंने दिया, तुम अपना काम करना, हम तो तुम्हें ताला बंद करके चले जाते हैं। तुम करते क्या हो बैठे बैठे? आप कहते हो ना भगवान से, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मेटो जामन मरण कीजे ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। हम उसे कितनी बड़ी काम करे कि भगवान बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कुछ तो काम करो। बैठे बैठे कीजिए ऐसा यतन, मेटो जामन मरण। हमने कि किसी अफसर से कह के देखना कि तुम ये काम कर दो, तुम्हें अंदर करा देगा। भगवान से कहते हो मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। और कह रहे दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय, सब जीवन के सुख बढ़े आनंद मंगल हो। इतना काम और करो, लो ये और कर दो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय। किसी कलेक्टर से कह के देखो कि तुम्हारी कुर्सी दो, तुम्हें अंदर करा देगा। और भगवान से कह रहे मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। तुम्हारा काम है, तुम करो ना। हमने कि कितना बेईमान आदमी है, खुद के काम एक नहीं कर रहा है। श्रावक है, न श्रद्धावान है, न विवेकवान है, न क्रियावान है। श्रद्धान हमारा कैसा है? व्यापारियों पे श्रद्धा है, नाई पे श्रद्धा है, धोबी पे श्रद्धा है, बढ़ाई पे श्रद्धा है, डॉक्टर पे श्रद्धा है, रिश्तेदारों पर श्रद्धा है।
शादी के पहले 1-2 लाख का सामान भेज देता उसके घर पर, सगाई में दे के आते हो कि नहीं? कोई लिखवा के लाते हो क्या स्टाम्प पे ये चीज दी? और वहां कोई गारंटी है कि लड़की सुखी रहे नहीं रहे? सिर्फ बात की बात चलती है और तुम सोने की अंगूठी उसे पहना के आ जाते हो। और परमात्मा के दरबार में 10 का नोट भी इतना ठोक के डालते हो कि लगता है गट्टी पूरी डाल रहा। हमने कही ठोक ठोक के मत डाल, बहुत ठुकेगा, क्योंकि वास्तव में दिल दे दो, इन्हें दिल दे जाओ, फिर तुम दुनिया में कोई काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो सोचो कि 84 लाख योनियों में हमारे आचार्य तो कहते बड़े मुश्किल से पाया ये भाव, लेकिन तुलसीदास भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। लेकिन आदमियों की शक्ल देखती हूं तो मुझे लगता है ये तरसते हैं, ये तो तरस तरस के समझे, तरस तरस के ताश के पत्ते की तरह हो गए हैं। ये तो सूखे पत्ते हो गए, बिल्कुल झड़े हुए, जो गिर गए हैं कभी कहीं भी उड़ेंगे। जैसा मौका वैसा काम, रघुपत राघव राजा राम। जहां जाता है वैसे ही भगवान के सामने आता है तो भगवान की गाने लगता है, और मंदिर में जाता है भगवान के पास आता तो कहता है सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। और बाहर जाता है तो कहता है सभी विधि संसारे है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। विचार करके देखो, ये नहीं कहती हूं कि तुम मंदिर आते हो तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य का क्या करेंगे? अब तो वो पुण्य चाहिए, पुण्य फला रिहंता, भगवान वो पुण्य चाहिए जो परमात्मा बना दे। अब और पुण्य नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य कभी भी, आपने देखा रिजर्वेशन की सीट हो और तुम कुछ महंगी चीज लियो तो भी नींद आ जाती कि रिजर्वेशन है, अपनी सीट है, सो जाओ आराम से। और पैसेंजर में हो तो नींद नहीं आती है, जनरल बोगी में हो और पैसे हो तो रात भर आंख फाड़ फाड़ के जगोगे। इसी प्रकार से तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं, वो जनरल सीट है तो क्या हुआ, दौलत तो बचा कर रखेंगे। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा सुख मत देना, दुख देना, ताकि दुख में तुम्हारी याद तो बनी रहेगी। हम तो जरा सा दुख मिल जाए तो भगवान को बेईमान बनाने के लिए तैयार हैं। बोले आजकल तो धर्मात्माओं की तो गति नहीं है, और कोई दूसरे के घर पैसा हो जाए बोले पापियों के छप्पर फाड़ के दे रहा है, यानी भगवान बेईमान है जो अन्यायों का घर भर रहा। आपका अच्छा काम हो जाए तो कहते हो हमने बड़ी मेहनत की बच्चों के साथ, आज बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना पाए, और जितने खराब हो जाए, कोई जवान मर जाए तो क्या कहते हो, भगवान ने बड़ा बुरा किया। बेटे की शादी कर जाता, बेटी की शादी कर जाता, दुकान का काम पूरा कर जाता, मकान पूरा बनवा जाता, फिर चाहे चला जाता। हमने कि नौकर खरीद लिया था क्या? और बुढ़ापे में नहीं मरे तो क्या कहते हो, भगवान उनकी मट्टी नहीं समेट रहा। हमने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर का कबाड़ उठाने आएगा? और सबसे ज्यादा तो मुझे दुख ये होता है जब कोई मर जाए, बोले वो भगवान के आज प्यारे हो गए, शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर अशांत रहा, मर के कैसे शांत हो जाएगा? जीवन भर जिसे परमात्मा प्यारा नहीं लगा, खारा लगा, वो प्यारा कैसे हो गया? और क्या परमात्मा की पसंद इतनी खराब है? जिसे दुनिया दुत्कार देती है, बिल्कुल सड़ा माल कबाड़ पड़ा हुआ है घर में, अब क्या परमात्मा उसे पसंद करेगा? सोच कर देखना। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। जब तक आयु है, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनाने। जब तक तेरे तन में क्या है, सांस है, जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके ना थे। जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके ना थे, और दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। दम निकल गया तो मिट्टी ने
दबा दिया। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। मौत तो हर कोई के घर आती है, लेकिन किसी के घर निर्वाण बनकर आती है और किसी के घर शमशान बनकर आती है। हमारी मौत आएगी आएगी, सबके घर आएगी, वो तो निश्चित आती है। हम रोज पढ़ते काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वन में, नहीं बचा वन हारा कोई, यूं समझो मन में। लेकिन क्या कहते हो, राजा के घर आएगी, राणा के घर आएगी, हाथी वाले पढ़ते हो ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन सच बताना, जब सोचते हो अपनी अपनी बार तो अपने को बचा लेते हो। बिल्कुल कटु सत्य है। जब किसी को जला के आते तो कहते भैया सबको एक दिन जाना ही है। लेकिन मन तसल्ली क्या देते हो, अरे हम इतने लोगों को भेज के आए, हम थोड़ी कभी जाएंगे। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 019010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।